तो फाइनली आईबीपीएस पीओ प्री का स्कोर कार्ड आउट हो गया है और साफ साफ मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन हुआ है, क्योंकि मेरे 18 अटेम्प्ट्स थे क्वांट में। अगर एक गलती भी होती तो 16.75, दो गलती पे 15.5 आता, बट मैथ्स यहाँ बैठ नहीं रहा। इनफैक्ट इंग्लिश में भी मेरे 26 अटेम्प्ट थे, यहाँ भी मैथ्स नहीं बैठ रहा है, नॉर्मलाइजेशन यहाँ भी हुआ है। और रीजनिंग में मेरे 19 अटेम्प्ट्स थे, 19 में 19 आया और टोटल अटेम्प्ट 63 में 59.75। आई गेस डिसेंट मार्क्स है। 5.5 मार्क्स कट ऑफ के ऊपर ठीक ही रहता है। लास्ट ईयर भी 2022 में भी मेरा प्री क्लियर हो गया था आईबीपीएस पीओ का, और उसमें मेरे 10 या 11, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट 10-11 मार्क्स ऊपर आए थे कट ऑफ से। सो वो एग्जाम भी मेरा बहुत अच्छा गया था। बट इस बार मुझे बहुत चांसेस ये लग रहा है कि मेरे क्वांट में मार्क्स बढ़े हैं, क्योंकि मेरा पेपर टफ आया था। और एग्ज़ाम के बाद आसपास के लोगों से बात करके मुझे ये समझ में आया कि उनका पेपर बहुत ख़राब गया। ख़राब इन द सेंस कि उनके अटेम्प्ट्स बहुत कम थे। किसी का 10, किसी का 11, किसी का 12 अटेम्प्ट्स था, और उस चक्कर में क्या हुआ, उनके ओवरऑल अटेम्प्ट्स सिर्फ 40-45 ही रह गए। तो ये चीज़ ना बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं कि पेपर के दौरान डिफ़िकल्टी लेवल कैसे समझें, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसीलिए आप मॉक लगाते हो। जब आप धीरे-धीरे मॉक लगाते हो और एक लेवल तक पहुँचते हो, तो आपको फिर समझ में आने लगता है कि आपके सामने जो पेपर आ रहा है वो टफ पेपर है या ईज़ी पेपर है। और ख़ासकर ये समझना कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है, पेपर में क्या क्वेश्चन्स हमेशा ईज़ी आते हैं और क्या क्वेश्चन ईज़ी भी आ सकते हैं, टफ भी आ सकते हैं, और क्या क्वेश्चन्स हमेशा टफ आते हैं। तो इस तरीके से आप एक थोड़ा-सा प्री प्लान्ड स्ट्रैटेजी लेके जाते हो, बट एकदम रिजिड स्ट्रैटेजी लेके नहीं जाना है। स्ट्रैटेजी ऑन द स्पॉट चेंज करना एक कला है, वो कला आपके अंदर आना चाहिए, वो कला आपको पता होना चाहिए। मेरे लिए 25 अटेम्प्ट्स मेरे टारगेट थे, ठीक है? 25 अटेम्प्ट्स मतलब हर सब्जेक्ट में, इंग्लिश में, क्वांट में, रीजनिंग में मेरे टारगेट्स थे कि 25 करके आना है। 75 मेरा ऑल ओवर टारगेट था। तो 75 में अगर मैं 75 नहीं भी करता तो 70 भी करता और उससे कुछ गलतियां होती तो 65 आता। बट मैंने 63 अटेम्प्ट किया, जो मेरे टारगेट से आप सोचो कितना कम है, बट स्टिल मैं एक सेकंड पैनिक नहीं हुआ, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, क्वांट में खासकर। क्वांट में 18 अटेम्प्ट्स मेरे हुए, जो मुझे लगा कि अच्छा अटेम्प्ट्स है। मैं बहुत ज़्यादा हाई इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर 25 मैं सोच के गया था, तो अगर मैं मेरे 20 अटेम्प्ट्स होते तो मैं बोलता कि थोड़ा सा हाई है। बट अगर बिलो 20 अटेम्प्ट्स जा रहा है तो अच्छा खासा हाई था, तभी बिलो 20 अटेम्प्ट्स गया, वरना मेरे बिलो 20 अटेम्प्ट्स जाते ही नहीं। क्योंकि मैं ऐसे स्ट्रैटेजी को फॉलो करता हूँ जिससे मेरे एक बेसिक अटेम्प्ट्स तो हो ही जाते हैं। तो यही दिक्कत होती है मैक्सिमम लोगों में कि वो स्ट्रैटेजीज एक तो प्लान नहीं कर पाते, करते भी है तो इतना रिजिड प्लान कर लेते हैं कि वो एग्जाम के बीच में अपने स्ट्रैटेजी को बदलते ही नहीं है। बोलते हैं कि हाँ 25 करना है, तो 25 नहीं हुआ तो मेरा एग्जाम खराब है। ऐसा नहीं होता है। तो इस बार अगर आप एसबीआई पीओ प्री की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि क्या स्ट्रैटेजी लेके जाना है, और वहां जाके भी स्ट्रैटेजी आप बदलो, फ्लेक्सिबल रहो। मेरा पिछले बार भी आईबीपीएस पीओ प्री क्लियर हुआ था, और इस बार मेरा आईबीपीएस क्लर्क क्लियर है, मेरा आरआरबी क्लर्क क्लियर है। मैंने मैंने एक ईपीएफओ का एग्जाम दिया था, वो भी क्लियर है, और ये एग्जाम भी आप देख रहे हो कि क्लियर हो गया। तो चार एक के बाद एक मेरे प्री क्लियर हो गए हैं। और एसबीआई पे खासा ध्यान दे रहा हूँ मैं, इसीलिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखा है, और जो पढ़ रहा हूँ मैं वो डाल दे रहा हूँ। इससे क्या होगा कि मुझे भी याद रहेगा जो मैंने पढ़ा है, और स्ट्रेटजीज भी मुझे क्लियर होंगी। मैं खुद से निकाल के ये वीडियो को देख लूंगा, और अच्छे से मैंने समझाया है। तो आप भी इस वीडियोस को देख सकते हो। 17 मिनट आपको बहुत लग रहा है, लेकिन एक सेकंड भी वेस्ट नहीं है। बहुत अच्छे से मैं ये सारे वीडियोस को लाऊंगा एक के बाद एक। 10 डेज 10 चैलेंज है, यानी हर दिन एक वीडियो डालूंगा। डेली जो पढ़ रहा हूँ ना, बस वही उठा के लास्ट में डाल दे रहा हूँ। तो रात में वीडियोस आएंगी और डेली आएंगी। प्लस आप अगर आईबीपीएस पीओ मेंस भी देने वाले हो, जैसे ये एग्जाम बहुत लोगों ने क्लियर किया, तो ये एग्जाम जो क्लियर करेंगे वो 5 तारीख को एग्जाम देंगे मेंस का। तो उसके लिए भी मैं कल से मोस्ट प्रोबेबली, या आज से ही मैं देखता हूँ वीडियोस डालूंगा। उसके लिए भी कुछ-कुछ मैंने रिकॉर्ड कर लिया, जो मैंने मॉक्स दिए उसका एनालिसिस, और प्लस उसके बाद मैं क्या स्ट्रैटेजी से प्लान करता हूँ आगे का दिन। आपका अभी एवरीडे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एवरीडे अभी क्या कर रहे हो। तो अगर जिसका दोनों ही एग्जाम है, जैसे आईबीपीएस पीओ मेंस और एसबीआई पीओ भी है, तो वो भी
प्लेलिस्ट्स को फॉलो कर सकते हो। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये प्लेलिस्ट आपके पास सेव हो जाएगी, आप जब भी चाहो उसे निकाल के देख सकते हो। तो ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए, और अच्छे से देना, स्ट्रेटजी अच्छे से बनाना, क्योंकि पढ़ते तो सब लोग हैं, मेहनत तो सब लोग करते हैं, बट आई गेस लास्ट में वही जीतता है जो अच्छे से स्ट्रेटजी बना के जाता है और फॉलो करता है उसे। सो बेस्ट ऑफ लक।